हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइको स्लेव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर एलन सीधा आकर वेरिक के बाहों में गिरा था। इसे देखकर वेरिक काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और खुशी के मारे उन्हें बुलाने लगता है कि मास्टर। लेकिन जब एलन कोई भी रिप्लाई नहीं करता तो वो समझ आता है कि इस टाइम वो अनकॉन्शियस है, जिस पर वो काफी केयरफुली उसे एक साइड पर बैठाता है। ऐसा करते हुए उसका फेस एलन के फेस के साथ टच हुआ था। इस वजह से उसे पता चल जाता है कि इसकी पूरी बॉडी इस टाइम काफी ज्यादा हॉट है, जिस पर वो थोड़ा घबरा जाता है और फिर अच्छे से उसकी केयर करने लगता है। उसके टच करने की वजह से अभी भी एलन अनकॉन्शियस होने के बावजूद भी बोल रहा था कि नहीं ऐसा मत करो, जिस पर वो थोड़ा घबरा गया था और फिर उसके पास बैठकर काफी प्यार से उसकी केयर करने लगता है। वो एक रुमाल निकालकर उसे क्लीन करने लगता है, जिस पर उसके टच करने की वजह से एलिस अनकॉन्शियस होने के बावजूद भी बोलने लगता है नहीं ऐसा मत करो। शायद वो अभी भी उसी ट्रॉमा में था और टच करने की वजह से उसे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे दोबारा से वेरिक उसके साथ वो सब कुछ करने लगा है, जिसके ऐसे घबराने की वजह से वेरिक अपना हाथ पीछे करते हुए बोलता है, मास्टर प्लीज मत डरे, मैं तो बस आपको क्लीन कर रहा था वरना आपको ठंड लग जाएगी। ये बोलते हुए वो दोबारा से उसे क्लीन करने लगा था और जब उसने उसकी बॉडी क्लीन करने के लिए शर्ट ओपन की तो वो देखता है कि उसकी पूरी बॉडी पर बाइट मार्क्स थे और ये मार्क्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहे थे, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपने सर पर हाथ रखकर गुस्से से सोचने लगता है कि क्या सच में ये मैंने किया है, इस पर तो मुझे बिल्कुल भी माफ नहीं करना चाहिए। और फिर वो एक मेडिसिन निकालकर काफी केयरफुली उसका माउंट पर लगाने लगता है, जिसके ऐसे करने की वजह से वेरिक को पेन हो रही थी। वो उसे ऐसे करने से मना कर रहा था, पर वेरिक जल्दी से माफी मांगने लगता है कि अब मैं और ज्यादा जेंटली करूंगा और फिर जेंटली उसकी बॉडी पर जितने भी स्कार्स थे उन पर मेडिसिन लगा देता है। मेडिसिन अप्लाई करते हुए वो काफी गौर से एलन को ही देखे जा रहा था, जैसे कि वो अभी भी एलन से अट्रैक्ट हो रहा हो। थोड़ी देर तक तो वो ऐसे ही काफी प्यार से उसे देखता रहता है और फिर वो जैसे ही अपने सेंसेस में आता है तो वो जल्दी से अपने सर पर मारते हुए सोचता है कि इस टाइम मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, मैं सच में एक बहुत बड़ा बास्टर्ड हूँ। ये सोचते हुए जब दोबारा से उसकी नजर एलन की नेकेड बॉडी पर पड़ती है वो दोबारा से उसे गौर से देखने लगता है, लेकिन इस तरह से मास्टर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं और साथ ही स्लोली स्लोली ब्लश करते हुए उसके क्लोज पड़ने लगता है कि बस एक किस, इससे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस एक किस। ये सोचते हुए वो उसके बिल्कुल क्लोज चला गया था और जैसे ही वो उसे किस करने लगता है तो हम देखते हैं कि एलिस अपनी आईज ओपन कर लेता है और वो काफी ज्यादा गुस्से से घूर कर उसकी तरफ देखने लगता है। इसे ऐसे कॉन्शियस में देखकर वेरिक थोड़ा चौंक जाता है। आईज ओपन करते ही एलिस उसे खुद से दूर करने के लिए एक जोरदार स्लैप लगा दिया था। सच में गाइस, किस किस को ऐसा लगता है कि इस टाइम वेरिक ये स्लैप डिजर्व करता था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद एलिस जल्दी से अपने क्लॉथ्स ठीक करते हुए वहां से खड़ा होकर गुस्से से बोलता है, दोबारा से मेरे सामने आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। पर लगने की वजह से वेरिक का पूरा फेस रेड हो चुका था। वो एलिस की तरफ देखते हुए बोलता है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं उस होली चाइल्ड के कंट्रोल में था। जिस पर एलिस बोलता है, अगर तुम्हें उसने कंट्रोल ना किया होता तो काफी देर पहले ही तुम मर चुके होते। तुम्हें ना मारकर मैंने पहले ही तुम पर बहुत बड़ी मर्सी दिखा दी है, तो अब दोबारा कभी भी मेरे सामने मत आना। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन वेरिक तो जल्दी से रोते हुए उसके पैर ही पकड़ लेता है कि मास्टर प्लीज मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाएं। जिसके ऐसे अचानक से पैर पकड़ने की वजह से एलिस का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा मुंह के बल नीचे जा गिरता है, जिसे ऐसे नीचे गिरा देखकर वेरिक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है और हिलाते हुए पूछता है, मास्टर मास्टर क्या आप ठीक हैं।
लेकिन एलन तो बेचारा समझ ही नहीं पाता कि अभी अभी उसके साथ ये क्या हुआ है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी। वेरिक ने वहां पर आग जला ली थी और वो दोनों ही आग के पास बैठे हुए थे। एलन अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में था और वो उससे दूर होकर बैठा हुआ था, जिस पर वेरिक उसे मनाने के लिए बोलने लगता है कि मास्टर, ये फॉरेस्ट बहुत ज्यादा डेंजरस है और आप अपनी एलियन आई भी तो यूज नहीं कर सकते। मुझे खुद से दूर करने से पहले आपको अपनी बॉडी रिकवर होने तक का वेट कर लेना चाहिए। इस पर एलन लेटते हुए बोलता है कि तुम जो भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मेरे बिल्कुल भी क्लोज मत आना। एलन की ये बात सुनकर वेरी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे उसकी आईज चमकने लगी थी। ये क्या आप सच में मास्टर मुझे खुद से दूर नहीं करेंगे? और उससे बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मैं सारी रात यहीं पर बैठकर आपको गार्ड करूंगा। और फिर वो वहीं पर उसे गार्ड करने लगता है। इसी तरह आधी रात हो जाती है। एरिक नोटिस करता है कि एलन सोते हुए कांप रहा था। उसे लगता है कि शायद एलन को ठंड लग रही है, जिस पर वो अपना कोट निकालता है और जेंटली उसके ऊपर रखकर अच्छे से कवर कर देता है। हम एलन को देखते हैं जो कि अभी भी नींद में वेरी के उसी पुराने बिहेवियर को याद कर रहा था, किस तरह से उसने उसे टॉर्चर किया है। उन्हीं सारी मेमोरीज को याद करते हुए वो सोचने लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ये सोचते हुए वो रियलिटी में रो रहा था और फिर अचानक से चिल्लाते हुए उठ जाता है कि नहीं, मेरे पास मत आओ। जिसे देख कर वेरी काफी ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से आगे बढ़कर उसे संभालते हुए बोलता है कि मास्टर, आपको क्या हुआ? क्या आपने कोई नाइटमेयर देखा है? जिस पर एलन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता। इतने में उसकी नजर अपने ऊपर पड़ी वेरी की शॉल पर जाती है, जिसे देखकर उसे गुस्सा आने लगता है और वो फौरन ही उसे निकालकर वेरी के ऊपर फेंक देता है और गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि अपने कपड़ों को मुझसे दूर रखो, तुम्हारी स्टूपिड स्मेल की वजह से मुझे वॉमिट आने लगती है। हम देखते हैं कि ये बोलते हुए वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था। वो कुछ भी अभी अभी उसने अपने नाइटमेयर में देखा था। उसे यही लगा था कि शायद दोबारा से उसके साथ वही सब कुछ होने वाला है। एलन की ये बात सुनकर वेरी को काफी बुरा लगता है। वो दुखी होते हुए उससे बोलता है, मेरी स्मेल मास्टर, क्या मेरी स्मेल की वजह से आपको नाइटमेयर आया है? और फिर वो आगे बढ़कर हल्का सा एलिस के बाजू को पकड़ लेता है और रोते हुए बोलने लगता है कि मास्टर, अब प्लीज बस कर दें। इससे पहले तो आप बस मुझ पर ही ट्रस्ट करते थे और मुझ पर ही रिलाई करते थे। पहले तो जब भी आपको चोट लगती थी और आप हर्ट हो जाते थे तो बस आप मेरे ही साथ पीसफुली सो पाते थे। जिस पर एलिस अपना मुंह मोड़ते हुए गुस्से से अपना बाजू पे छुड़ा लेता है कि ये सब कुछ पास की बातें हैं, दोबारा पास में वापस नहीं जा सकते। जिस पर वेरिक दोबारा से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है और दुखी होते हुए बोलने लगता है कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते। ये बोलते हुए वो साथ ही जल्दी से आगे बढ़कर एलिस को हक कर लेता है और रोते हुए बोलने लगता है कि आज के बाद से जो कुछ भी तुम मुझे करने का बोलोगे मैं बस वही करूँगा, मैं दोबारा कभी भी आपको हर्ट नहीं करूंगा। ये बोलते हुए वो कुछ नोटिस करता है और थोड़ा पीछे हटते हुए उससे पूछता है कि मास्टर, क्या आप कांप रहे हैं? हम एलन को देखते हैं जो कि वेरी के अचानक से ऐसे हक करने पर काफी ज्यादा घबरा गया था। उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी थी और वो चिल्लाते हुए बोल रहा था कि नहीं नहीं, मुझे टच मत करो। जिसे देखकर वेरिक जल्दी से पीछे हटते हुए बोलता है कि नहीं प्लीज मास्टर, मुझे माफ कर दे, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। जिस पर एलिस बोलता है, तुमने अभी अभी मुझे बोला है ना कि मैं तुम्हें जो कुछ भी करने का बोलूंगा तुम वो करोगे। जिस पर वेरिक बोलता है कि हाँ मास्टर। ये सुनकर एलिस गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि अब तुम मुझे फॉलो मत करो। और फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे के सामने खड़े थे। एलेंस उससे बोलता है कि तुमने भी खुद ये देखा ना, मेरी बॉडी खुद ब खुद तुम्हें रेसिस्ट कर रही है। तब भी तुम मेरे क्लोज होते हो तो हमेशा तुम्हारी वजह से मुझे बस चोट ही लगती है। तो चलो अब यहाँ से हम अलग हो जाते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है।
जिस पर वेरिक दुखी मन से उसे जाता देख रहा था। जैसे जैसे एलिस उसकी नजरों से दूर हो रहा था तो वो घबराने लगता है कि नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाएं। एलिस तो चलते हुए उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता और स्लोली स्लोली उसकी नजरों से दूर हो जाता है, जिस पर वेरिक पूरी तरह से रोते हुए जोर से मुट्ठी बंद करके अपनी चेस्ट पर रख लेता है कि नहीं, ये सच में बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। वो रोते हुए नीचे गिर जाता है, बार बार यही बोल रहा था कि मास्टर, आप सच में उस टाइम इतना ज्यादा पेन में थे। वो रो ही रहा था कि इतने में उसे अपने पीछे किसी चीज की प्रेजेंस फील होती है, जिस पर वो चौंक कर जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था, जिसे देखकर वो घबरा जाता है कि ये तो एक माउंटेन मॉन्स्टर है। हम एलिस को देखते हैं जो कि सोचते हुए जा रहा था, ये देखा जाए अब मैंने जिस तरह से उसे छोड़ा है वो दोबारा कभी भी मुझे फॉलो नहीं करेगा। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में उसे दोबारा से वेरी की आवाज सुनाई देती है, जो कि मास्टर मास्टर चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था। इसे सुनकर एलिस गुस्से से उसकी तरफ मुड़कर बोलता है, अरे अभी भी मुझे फॉलो करने की हिम्मत कैसे हुई। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर तो वेरी के पीछे था, जिस पर वो भागते हुए जल्दी से उसे भी भागने का बोलता है कि ये माउंटेन मॉन्स्टर इस फॉरेस्ट में घूम रहा है। इससे पहले कि एलिस इस सिचुएशन को समझ पाता, वेरी जल्दी से आगे बढ़कर उसे अपने शोल्डर पर कैरी करके वहाँ से भागने लगता है। इसके ऐसा करने पर एलिस उसे मारते हुए बोलता है कि मुझे अभी छोड़ो, लेकिन वेरिक तो भागते हुए बोलता है कि हम यहाँ छुप सकते हैं, वहाँ मैंने एक जगह देखी थी। ये बोलते हुए वो जल्दी से उसे उस जगह पर ले जाता है। वो दोनों वहाँ पर छुप कर बैठे हुए थे और इस टाइम वो एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज थे। वेरिक का पूरा ध्यान तो मॉन्स्टर से बचने पर था, इतने में उसे कुछ नोटिस होता है, जिस पर वो एलिस की तरफ देखता है। हम देखते हैं कि वेरिक के उसके इतना ज्यादा क्लोज होने की वजह से दोबारा से उसकी हालत खराब होने लगी थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से उसे पीछे हटते हुए बोलता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दें। इस पर एलिस वहाँ से उड़ते हुए उससे बोलता है कि दोबारा मेरे क्लोज आने की हिम्मत भी मत करना। इससे पहले कि एलिस वहाँ से उठ पाता, वेरिक दोबारा से उसे शोल्डर से पकड़ लेता है कि मास्टर ठीक से सांस लेने का ट्राई करें और उसे अपने क्लोज खींचते हुए हक कर लेता है। से डरो मत, मैं दोबारा कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और फिर वो ऐसे ही वहां पर बैठे मॉन्स्टर के जाने का वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एलिस बोलता है वो चला गया है, क्या अब हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। ये बोलते हुए वो वेरिक को खुद से दूर पुश करता है, क्या अब तुम यहाँ से नहीं हिलना चाहते। जिसके ऐसा करने पर वेरिक उससे बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। एक दफा अगर हम इस फॉरेस्ट से बाहर निकल गए तो मास्टर अपनी एलियना का यूज करते हुए मुझे कंट्रोल कर लेंगे और फोर्सफुली मुझे खुद से दूर जाने का बोलेंगे और फिर दोबारा से आगे बढ़कर उसे हक कर लेता है कि ये मेरा लास्ट चांस है, मैं मास्टर को यहाँ से नहीं जाने देना चाहता। और फिर उसे थोड़ा दूर हटते हुए बोलता है कि मास्टर देखो, अब आप पहले के जितना नहीं काम रहे, शायद हम जितना ज्यादा फिजिकल कांटेक्ट करेंगे स्लोली स्लोली आप भी इसे यूज टू हो जाएंगे और आपको और ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। इस पर एलिस बोलता है ऐसा लग रहा है कि तुम दोबारा से ठीक से नहीं सोच पा रहे हो। जिस पर वेरिक उसके क्लोज आते हुए बोलता है कि अगर ठीक से सोचने से मैं हमेशा के लिए तुम्हें खो दूंगा तो इससे तो बेहतर ही है कि मैं हमेशा ही ऐसे रहूं। मास्टर, क्या हम मिलकर एक साथ इस जंगल से बाहर निकल सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि इस जगह पर हम एक साथ रहें। आपको क्या लगता है, क्या एलिस को वेरी को माफ कर देना चाहिए या नहीं? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।